बच्चों, हमने पिछले क्लास में पूर्णांक के बारे में अध्ययन किया था। पूर्णांक का मतलब होता है पूरे पूरे अंक। और आज के वीडियो में हम लोग बड़ी संख्याओं को बड़े ही आसान तरीके से पढ़ना सीखेंगे। संख्याएं जैसा कि आप जानते ही हैं, कभी कोई लिखने के लिए बोल देता है, कभी कोई पढ़ने के लिए बोल देता है, अरब खरब तक की संख्याएं, नील तक की संख्याएं। तो थोड़ा सा हमको एक बार देखना पड़ता कि अरे पढ़ना पड़ता, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे 10,000, लाख, 10 लाख। तो आज हम लोग सीखेंगे कैसे जल्दी से हम पढ़ेंगे संख्याओं को। उसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा और हम लोग जान लें। कभी कभी हमसे कोई पूछ लेता, भाई जरा कुछ नंबर बोल रहे हैं, लिखो जरा छोटा सा गिनती, जरा लिखो 2,1215। तो हम अक्सर ऐसे लिख देते हैं 2,1215। और कह दिया कि जरा लिखो 15,1820, हम इसको ऐसे लिख दिए। फिर कहा जरा 20,1830 लिखो। ऐसे हम सामान्यतया लिख देते हैं। लेकिन अगर पढ़ के देखें, वो हमसे बोला है 2,1215 लिखने के लिए, लेकिन हमने देखो इसको क्या लिखा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ये 21,215 लिखा गया, लेकिन बोला 2,1215। ऐसे 15,1820 लिखने के लिए कहा गया और हमने लिखा, इसको क्या लिखा है पढ़ के जरा देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,51,820 लिखे। इसको क्या लिखा गया था, कहा गया था 20,1830 लिखो, और लिखे क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इसको हम लिखे 2,01,830। तो कहीं ना कहीं गलतियां हो रही हैं, चाहे वो हमारे बोलने में हो रही हो या हमारे लिखने में हो रही। तो यहाँ एक बात ध्यान देने वाली बात है कि जो हम सैकड़े की बात कर रहे हैं, सैकड़ा जैसे बोल दिया 1800, 1200, 1500, 1,000, तो सैकड़े को अधिकतम 900 तक बोलना सही है। यहाँ हम बोलने में त्रुटि कर रहे थे, सही नहीं बोला जा रहा था। लेकिन अक्सर आम बोलचाल में और दैनिक जीवन में अक्सर हम बोल दिया करते हैं, भाई हमें 1,500 रुपये चाहिए, 1,800 रुपये चाहिए। 1,500, 1,800, 1,900 ऐसा बोलते हुए हम लोग सुने भी हैं और प्रायः बोल भी देते होंगे। लेकिन मैथमेटिकल दृष्टि से ये जो है सही नहीं है। 1,800 कहना सही नहीं है। 1,800 अगर आप कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं। इसको 1,800 कहना सही है। ऐसे 1,100 कहना, बहुत लोग कह देते भाई जरा लिखो तो 11,000, 1,111, आप सुने भी होंगे। ऐसे हम लिखेंगे, ये भी गलत है। वो बोल ही हमको गलत रहा है, क्योंकि 1,100 नहीं होता है। 11,000 तो ठीक है, 11,000, 1,100, 1,100 नहीं होता है। 1,100 का मतलब हुआ 1,100। तो ये बोलना उचित नहीं है। लेकिन कहने का मतलब, अगर वो 11,000, 1,100, 11 बोल रहा है तो 11,000 तो पूरा पूरा, और 1,100 में 1,000 और है तो 1,100 है। तो 11,000 में 1,000 मिलेगा तो 12,000। 111 वो कह रहा है। जोड़ के तो आ जाएगा, लेकिन उसको लिखा नहीं जा सकता क्योंकि वो अशुद्धि बोलने में कर रहा है। तो बच्चों, सबसे पहले तो हम ये जान लिए कि सैकड़ा कभी डबल डिजिट में अगर बोल दिए 10,000, 1,100, 1,200, 1,500, 1,800 तो ये गलत है। तो सबसे पहला मिस्टेक ये हुआ कि ये हमको मिस्टेक नहीं करना है। कोई भी बड़ा नंबर पढ़ना है, कोई भी बड़ी गिनती पढ़नी है, तो उसको हम कैसे पढ़ते हैं। अभी तक हम लोग देखते आए हैं कि पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख ऐसे पढ़ते थे। आज हम लोग कुछ आसान तरीका सीखेंगे। लेकिन इससे पहले जो संख्याएं हम लोग पढ़ते आए हैं उनको पढ़ लेते हैं और जान लेते हैं, क्योंकि संख्याएं देखिए अनंत हैं, इनका कोई अंत होना नहीं है। तो जो जहाँ तक हम लोगों को पढ़ना संभव है वहाँ तक हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। बाकी आप जानते रहिए। देखिए कुछ संख्याएं लिखी गई हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, महापदम, शंख, महाशंख, अंत्या, महाअंत्या, मध्या, महामध्या, पारध, महापारद, घून,
महाघून, असोहनी, महाअसोहनी, इस तरीके से कुछ बड़ी संख्याओं को यहाँ पे लिखा गया है और इनका नाम बताया गया है। अब हम पढ़ेंगे कैसे हम बड़ी संख्याओं को आसानी से कैसे पढ़ सकते हैं। जैसे ये कोई भी नंबर लिखा हो, कोई भी संख्या लिखी हो, इसको हमें आसानी से पढ़ना है, तो जल्दी से हम कैसे पढ़ेंगे। तो हम आज एक तरीका आपको बताने चल रहे हैं। इसमें ध्यान ये रखना है कि सैकड़े को आपको सिंगल कर लेना है। ये तो जानते होंगे, इकाई है, दहाई है, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे पढ़े हैं। लेकिन आज आप शुरुआत करेंगे सैकड़े से। देखिए सैकड़े, ये हो गया सैकड़ा, और सैकड़ा हमेशा सिंगल होता है, कभी डबल नहीं होगा, डबल अंक नहीं होगा। बाकी सब में डबल डबल अंक होते हैं सैकड़ा। और सैकड़े से ही शुरुआत करके दो दो अंकों पे कामा लगाना है। 1 2 यहाँ पे कामा, 1 2 यहाँ पे कामा, 1 2 यहाँ कामा और यहाँ। अब ऐसे पढ़ेंगे सैकड़ा, सैकड़ा से बड़ा हजार, हजार से बड़ा लाख, लाख से बड़ा करोड़, करोड़ से बड़ा अरब। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हम लिखते थे हजार फिर 10,000, कहने का मतलब हजार और 10,000, ये 2 अंक उसमें हजार का है। लाख 10 लाख कहते थे तो 2 अंक लाख का है। करोड़ 10 करोड़ कहते थे तो 2 अंक करोड़ का हुआ। अरब 10 अरब तो 2 अंक अरब। सब में 2-2 अंक होता है, केवल सैकड़े में 1 अंक होता है। तो सबसे पहले कोई भी बड़ा नंबर हम देखेंगे तो सबसे पहले सैकड़ा उसमें अलग करेंगे। बाकी सैकड़े की पहचान हुई कि तीसरा अंक सैकड़ा होता है, फिर उसको छोड़ करके 2-2 अंक, 2 अंक ये, 2 अंक ये, 2 अंक ये, ऐसे 2-2 अंक पे कामा लगा देंगे और बढ़ते जाएंगे। सैकड़ा, सैकड़े से बड़ा हजार, हजार से बड़ा लाख, लाख से बड़ा करोड़, करोड़ से बड़ा अरब। अब देखिए हम इन संख्याओं को बांट लिए, और आप पढ़े भी होंगे कि कोई चीज बांट के समूह में शक्ति होती, संगठन में शक्ति होती, इकट्ठा उसको तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन अगर तोड़ा हुआ है, अलग अलग है, तो उसको पढ़ना बड़ा आसान होता है, उसको पराजित करना बड़ा आसान होता है। तो इस तरीके से देखिए हमने इसको अलग कर लिया। ये इतना अरब है तो हो गया 36 अरब। ये इतना करोड़ है 53 करोड़ 12,56,451। ये दोनों एक साथ पढ़े जाएंगे, सब 2-2 अंक पढ़े जाएंगे, सब 2-2 अंक पढ़े जाएंगे, केवल सैकड़ा अकेले पढ़ा जाएगा। तो इस तरीके से हुआ 36 अरब 53 करोड़ 12,56,451। अगला देखते हैं, ये वाला देखिए, ये संख्या लिखी है, इसको पढ़ना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे सैकड़ा कौन सा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये वाला अंक सैकड़े का है। इसके बाद डबल डबल अंक पे कामा लगाना है। 1 2 यहाँ कामा, 1 2 यहाँ कामा, 1 2 यहाँ और यहाँ। अब देखते हैं भाई, ये हो गया सैकड़ा, सैकड़ा से बड़ा भाई हजार, ये दोनों हजार हो गए। हजार से बड़ा लाख, लाख से बड़ा करोड़, करोड़ से बड़ा अरब। जरा पढ़ के देखेंगे, ये दोनों अरब हो गया 69 अरब, ये दोनों करोड़ है 46 करोड़, ये दोनों लाख है 31 लाख, और ये दोनों मिलके हजार है। तो ये दोनों देखो, जीरो इधर है तो इसको हम 6 ही पढ़ेंगे, 60 नहीं पढ़ेंगे। तो हजार के स्थान पे दोनों अंक मिलाने के बाद भी ये 6 अकेले हो रहा, तो 6,984, 69,000, 46 करोड़, 31 लाख, 6,984। लास्ट में वो 2 अंक एक साथ पढ़े जाएंगे। ऐसे ये लिखा है, देखिए इसमें सैकड़ा ये हो गया, तीसरा अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े से ही हमें शुरुआत करनी है, सैकड़ा को अकेले कर लेंगे। इसके बाद 2-2 अंकों पे कामा, 1 2 यहाँ पे कामा, 1 2 ये, 1 2 1 2 1 2। सैकड़े से बड़ा हजार, हजार से बड़ा लाख, लाख से बड़ा करोड़, करोड़ से बड़ा अरब, अरब से बड़ा खरब, खरब से बड़ा नील। ये लिख दिए। अब देखिए हमने इसको अलग अलग किया, पढ़ना भी बहुत आसान है। ये दोनों नील है, 69 नील, 48 खरब, 52 अरब, 65 करोड़, 46 लाख, 54,984। देखिए कितना आसानी से हम लोग पढ़ लिए इसको अलग अलग करके, कि अगर किसी बच्चे को, छोटा भी बच्चा क्यों ना हो, अगर उसे 100 तक की गिनती आती है
तो बड़ी गिनती को बड़े आराम से, बड़े आसान तरीके से, बिना डर के पढ़ पाएगा। अक्सर हम डर जाते हैं, बड़ी गिनती देखते हैं तो उसी में उलझ जाते, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब ऐसा नहीं, हमको जल्दी पढ़ना नंबर तो सीधे सैकड़े से स्टार्ट करिए, फिर डबल डबल अंकों पे कामा लगाइए, सैकड़े के बाद हजार, हजार के बाद लाख, लाख के बाद करोड़, अरब, खरब, ऐसे बढ़ते जाइए। कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं। जैसे ये नंबर लिखा है, इसको पढ़ना है, तो सबसे पहले आप किसको देखेंगे भाई? सैकड़े को। सैकड़ा ये हो गया। अब सैकड़े से गिनिए, ये दो अंक छोड़ के कामा लगाइए, 1 2, 2 अंक ये, 2 अंक ये, 2 अंक ये, तो ये हो गया सैकड़े से बड़ा हजार, हजार से बड़ा लाख, लाख से बड़ा करोड़, करोड़ से बड़ा अरब, अरब से बड़ा खरब। एक बात और आ रही होगी दिमाग में कि भाई सब में तो 2 2 अंक का भी आपने बताया, लेकिन इसमें कहाँ 2 अंक है, तो हम चाहें इसमें 0 बढ़ा के इसको 2 अंक पूरा कर सकते हैं, लेकिन सैकड़े को कभी 0 बढ़ा के 2 अंक नहीं बनाया जा सकता, सैकड़ा हमेशा सिंगल होगा। अब पढ़ लेते भाई, ये दोनों मिलके भी क्या होंगे? 3 ही पढ़ा जाएगा, तो ये हो गया 3 खरब, 65 अरब, 41 करोड़, 25 लाख, 48,600, और ये दोनों एक साथ पढ़ेंगे 54। आ रही बच्चे बात समझ में? फिर से देखिए, इधर अगर सिंगल अंक बचेगा तो आप समझेंगे कि इधर एक 0 है, और एक 0 है, सब में 2 2 अंक होगा, केवल सैकड़ा अकेले होगा। ऐसे अगला देखते इधर, यहाँ जरा सैकड़ा देखिए भाई, सैकड़ा ये 3 है, ये हो गया सैकड़ा। फिर 2 अंक पे कामा लगाइए, 1 2 यहाँ, फिर 2 अंक, फिर 2 अंक, फिर 2 अंक, ये हो गया हजार। सैकड़ा से बड़ा हजार, हजार से बड़ा लाख, लाख से बड़ा करोड़, करोड़ से बड़ा अरब, अरब से बड़ा खरब, ये लिख दिए। अब देखिए सब अलग अलग हो गया, बड़े आसानी से पढ़ लेंगे। ये इतना खरब है, 58 खरब, ये 42 लाख, 42 अरब, 15 करोड़, 49 लाख, 46,300, और ये दोनों एक साथ 10। ऐसे इसको पढ़ना है, पढ़ लेते भाई। पहले सैकड़ा, ये हो गया सैकड़ा, फिर 2 2 अंक पे कामा, इकाई, दहाई, और 2 अंक ये, 2 अंक ये, 2 ये, 2 2 2। चलिए सैकड़ा के बाद क्या लिखेंगे भाई? हजार, हजार से बड़ा लाख, लाख से बड़ा करोड़, करोड़ से बड़ा अरब, अरब से बड़ा खरब, खरब से बड़ा नील, नील से बड़ा संघ, नील से बड़ा संघ। अब इसको पढ़ना है तो क्या पढ़ेंगे? 45 संख, 89 नील, 45 खरब, 52 अरब, 65 करोड़, 46 लाख, 54,984। इस तरीके से इतना भी बड़ा नंबर है, फिर भी हम इसको अलग अलग करके आसानी से पढ़ पा रहे हैं। 45 संख, 89 नील, 45 खरब, 52 अरब, 65 करोड़, 46 लाख, 54,984। अगला देखते हैं। कभी कभी 0 बहुत सारा होता है संख्याओं में, और हम अक्सर देख के डर जाते हैं कि वो लिखा क्या है। इनमें भी वही नियम लगाना है आपको। ये सैकड़ा है, सैकड़े के बाद डबल डबल अंक छोड़ते जाइए, डबल डबल अंकों पे कामा। सैकड़ा के बाद ये हजार, हजार के बाद लाख, लाख के बाद करोड़, करोड़ के बाद अरब, अरब के बाद भाई खरब। चलिए अब ये दोनों मिलके क्या है? ये दोनों मिलके 30 खरब हो गया। अब ये दोनों मिलके देखिए, 0 और 1 मिलके 1 ही पढ़ा जाएगा, तो 30 खरब 1 अरब, 30 खरब 1 अरब। अब करोड़ वाला देखिए दोनों 0 है, करोड़ में ये दोनों 0 है, तो करोड़ हम नहीं बोलेंगे। लाख में देखिए ये 20 है, 20 लाख। हजार वाला दोनों 0 है, तो हजार भी नहीं बोलना है। सैकड़े वाला 5 है, 500, और ये दोनों मिला करके क्या कहा जाएगा? 0 4 है, ये 4 हो गया। तो फिर से देखिए, हम कहेंगे इसको 30 खरब 1 अरब, करोड़ नहीं बोलेंगे, 20 लाख, हजार नहीं बोलेंगे, 500, ये दोनों मिला के 4। 30 खरब 1 अरब, 20 लाख, 500,
4। ऐसे इसको पढ़ना है। तो देखिए सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तीसरा अंक सैकड़ा, इसी को अकेले लिखना है। बाकी में डबल डबल डिजिट पे कामा लगाएंगे। तो ये हो गया 1000, सैकड़े से बड़ा 1000, 1000 से बड़ा लाख, लाख से बड़ा करोड़, करोड़ से बड़ा अरब और अरब से बड़ा खरब। चलिए भाई, ये दोनों देखिए 65 खरब, अरब नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अरब दोनों 0 0 है। फिर ये करोड़ पढ़ा जाएगा, 24 करोड़, 58 लाख, 1000 नहीं पढ़ेंगे क्योंकि 1000 में दोनों 0 है। ये दोनों एक साथ पढ़ेंगे 0 7। 65 खरब, 24 करोड़, 58 लाख, 607। 1000 नहीं पढ़ा जाएगा, अरब नहीं पढ़ा जाएगा। ऐसे अगला अंक, अगली संख्या देखते भाई। इसमें देखिए सैकड़ा, अब की बार सैकड़ा देखिए शून्य हो रहा, सैकड़ा हो गया। तो हमको सैकड़ा नहीं बोलना है क्योंकि ये 0 हो गया, सैकड़ा अकेले होता है और ये भी 0 हुआ। ये दोनों देखिए दो दो अंकों पे कामा लगाइए। ये सैकड़ा, सैकड़े से बड़ा 1000, 1000 से बड़ा लाख, लाख से बड़ा करोड़, करोड़ से बड़ा अरब, अरब से बड़ा खरब, खरब से बड़ा नील। तो क्या पढ़ेंगे भाई? 12 नील, खरब नहीं बोलेंगे क्योंकि 0 0 है। 12 नील, 50 अरब, 70 करोड़, लाख भी नहीं कहेंगे क्योंकि लाख में दोनों 0 है। 36,000, सैकड़ा नहीं बोलेंगे और ये दोनों एक साथ बोलेंगे क्योंकि सैकड़ा 0 है तो 5। फिर से देखिए, 12 नील, 50 अरब, 70 करोड़, 36,000, 5। तो हमने क्या क्या नहीं बोला? खरब को नहीं बोला, लाख को नहीं बोला और सैकड़े को नहीं बोला क्योंकि ये 0 0 थे। आगे और देखते हैं कुछ नंबर। अब हम संख्याओं को पढ़ना तो काफ़ी हद तक सीखे हैं, अब हम संख्याओं को लिखना सीखेंगे कि शब्दों में संख्याएं लिखी हैं उनको हम अंकों में कैसे लिखेंगे। जैसे देखिए लिखा है 4 खरब 25 लाख 3002, ये लिखना है भाई। क्या लिखना है? 4 खरब 25 लाख 3002। तो शुरुआत देखिए इसकी खरब से हुई है, खरब से हुई है तो खरब लिखिए। अब यहीं से शुरू कर दीजिए। खरब से छोटा क्या होता भाई? उल्टा आने लगी है। खरब से छोटा अरब, अरब से छोटा करोड़, करोड़ से छोटा लाख, लाख से छोटा 1000, 1000 से छोटा सैकड़ा। सैकड़े के बाद 2 अंक और होते हैं। कौन कौन से? दहाई का अंक होता है और इकाई का अंक होता है। ठीक भाई, 2 अंक और होते। चलिए, तो खरब कह रहा है 4 खरब, पहले इसी को अलग कर लीजिए। 4 खरब कहा तो ये 0 4 2 अंक होने चाहिए। फिर क्या कह रहा भाई? 25 लाख कह रहा, तो 25 लाख, ये लाख वाला 25 है। फिर 3000 कह रहा, 1000 वाला कितना है? 3 है। 1000 में 2 गिनती होती है तो 0 3 लिखेंगे। और लास्ट में 2 कह रहा है तो इसको हम 0 2 लिखेंगे। सैकड़ा कह रहा भाई, सैकड़ा इसमें नहीं है, 100 कहीं नहीं लिखा तो 100 0 होगा। अरब कह रहा, कहीं अरब नहीं कह रहा तो अरब में भी देखिए। तो सबसे पहले हम खरब लिखेंगे, खरब में लिख दिए 4 खरब। ठीक, अरब है कहीं इसमें लिखा? अरब नहीं लिखा है। तो अरब में कई अंक होता है? 2 अंक होता है, तो हम 2 अंक लिखेंगे बच्चों। तो 2 अंक हो गया 00। यहाँ अरब लिख दिए। फिर करोड़ है का इसमें? कहीं करोड़ भी नहीं है, तो करोड़ वाला भी 2 अंक होगा और ये भी 0 होगा। लाख में है 25 लिखा है तो हम 25 लिख दिए, फिर कामा लगाएंगे। 1000 में देखिए क्या लिखा है? 3000, तो 3000 को हम 0 3 लिखेंगे क्योंकि 2 अंक होता 1000 में। सैकड़ा देखिए कहीं है लिखा? इसमें नहीं है, तो सैकड़ा वाला 0 लिखेंगे, 0 लिख दिए। और फिर इसके बाद 2 लिखा है तो 2 को भी 2 अंकों में लिखेंगे, तो 2 को लिखा जाएगा 0 2। इस तरीके से जो लिखा है 4 खरब 25 लाख 3002, ऐसे लिखा जाएगा। अगला है 10 नील 5 खरब 20 लाख 30। 10 नील 5 खरब 20 लाख 3। तो अब शुरुआत हम नील से करना है। चलिए, नील हो गया। नील के बाद पहले क्या आता है? खरब। खरब के पहले क्या आता है? अरब।
अरब के पहले क्या आता है? करोड़। करोड़ के पहले क्या आता है? लाख। लाख के पहले क्या आता है? हजार। हजार के पहले क्या आता है? सैकड़ा। सैकड़े के बाद क्या होता है? दहाई और इकाई। सैकड़े के पहले दहाई और इकाई। चलिए भाई, नील कितना कहा? 10 नील कह रहा, तो नील के स्थान पे 10 कर दीजिए, 10 नील हो गया। खरब कितना कह रहा है? 5 खरब कह रहा, तो 5 खरब को क्या लिखेंगे भाई? 2 अंक बनाना है, तो 5 को लिखेंगे हम 05। 5 खरब हो गया। अरब है इसमें, अरब कहीं लिखा ही नहीं है, तो अरब के लिए हम क्या लिखेंगे? 2 जीरो लिखेंगे, क्योंकि 2 अंक होता है। करोड़ कहीं लिखा है? करोड़ भी नहीं लिखा है, उसके लिए हम 2 जीरो लिखेंगे। लाख है लिखा भाई? हाँ, लाख लिखा है। क्या लिखा? 20 लाख, तो 20 यहाँ पे लिखेंगे, 20 लाख हो गया। ठीक। हजार लिखा है? नहीं लिखा हजार। हजार में कई अंक होता है? 2 अंक होता है, तो 2 जीरो लिखेंगे। क्या सैकड़ा लिखा भाई? सैकड़ा भी नहीं लिखा, तो सैकड़े में कई अंक होता है? 1 अंक होता, तो 1 अंक लिखेंगे। 30, 30 लास्ट में लिखेंगे। इस तरीके से ये लिखा गया 10 नील, 5 खरब, ना अरब बोलेंगे ना करोड़ बोलेंगे, फिर 20 लाख कहेंगे, हजार नहीं बोलेंगे, सैकड़ा नहीं बोले, और 30। तो क्या लिखा गया भाई? 10 नील, 5 खरब और 20 लाख 30। तो जहाँ से शुरू है वहीं से शुरू करके इसके पहले वाले हम लिखते चले आएंगे। एक भी अंक छोड़ना नहीं, सब में डबल डबल अंक है। जो नहीं होगा उसमें डबल जीरो, और जो है अगर 1 अंक है फिर भी उसको डबल अंक में लिखेंगे। 5 है तो 05, 4 है तो 04। ठीक भाई, डबल अंक में लिखा है तो कोई बात नहीं। अगला लिखा है 2 अरब 40 लाख 7। क्या लिखा बच्चे? 2 अरब 40 लाख 7। तो शुरुआत इसकी ध्यान से देखिए, अरब से हुई है। कहाँ से? अरब। अरब, अरब से छोटा क्या होता? करोड़। करोड़ से छोटा लाख। लाख से छोटा हजार। हजार से छोटा सैकड़ा, और सैकड़े से छोटा दहाई, उससे छोटा इकाई। ये देखिए, अरब में कितना लिखा है? 2 अरब, तो हम इसमें 2 अंक लिखेंगे, तो 02। शुरू का 0 नहीं भी लिखेंगे तो काम करेगा, लेकिन कहीं बीच में आ जाए तो 02 ही लिखना है। 2 अरब हो गया। करोड़ कहीं है भाई? करोड़ कहीं नहीं है, तो करोड़ 00 हो गया। लाख में देखिए 40 लाख है, तो आप यहाँ पे 40 लिख दीजिए, 2 अंक है जी। हजार नहीं है, हजार लिखे नहीं है, तो हजार में 2 जीरो। सैकड़ा है? सैकड़ा भी नहीं है, तो 1 जीरो। फिर 7 कह रहा है, 7 को हम क्या लिखेंगे? 07। 2 अंक बनाएंगे ये, तो ये हो गया 2 अरब 40 लाख 7। ना हजार कहेंगे, ना सैकड़ा, और ना ही करोड़ कहेंगे। ऐसे आगे कुछ और देख लेते बच्चों। लिखा है 3 खरब 4 लाख 1002। 3 खरब 4 लाख 1002। तो 3 खरब शुरुआत कहाँ से हुई? खरब से। तो चलिए हम खरब से शुरू करते। खरब, खरब से छोटा क्या होगा? अरब। अरब से छोटा क्या होगा? करोड़। करोड़ से छोटा क्या होगा? हजार। हजार से छोटा क्या होगा? और करोड़ से छोटा होगा लाख। लाख से छोटा क्या होगा भाई? हजार। हजार से छोटा होगा सैकड़ा। सैकड़े से छोटा दहाई और इकाई। चलिए, खरब में कितना लिखा बच्चे? 3 खरब, तो हम लिखेंगे 03। ये खरब हुआ। अरब कुछ लिखा है? जरा देखें इसमें, 3 खरब 4 लाख। अरब कुछ नहीं लिखा, तो दोनों 00 लिखेंगे। करोड़ लिखा इसमें? करोड़ भी नहीं लिखा। जब करोड़ नहीं लिखा तो इसको भी 00 लिखेंगे। लाख लिखा है? हाँ हाँ लिखा है, देखो जरा, ये 4 लाख। हमने खरब वाला लिखा, अब 4 लाख लिखा है, तो 4 लाख को 2 अंक बनाएंगे, तो हम लिखेंगे बच्चा इसको 04। ये 4 लाख लिख दिए। हजार भी लिखा है? हजार, हाँ बिल्कुल लिखा, देखो 1000 लिखा है, तो 1000 में हम 2 अंक बनाएंगे, तो ऐसे लिखेंगे 01। हजार के नीचे क्या लिखेंगे? 01। 1000। सैकड़ा है कहीं? सैकड़ा नहीं लिखा है, इसके नीचे 0 लिखेंगे। फिर क्या लिखा है? 2 लिखा है, तो 2 में भी 2 अंक बनाएंगे, तो इसको हम 02 लिखेंगे। इस तरीके से ये लिखा गया 3 खरब 4 लाख 1002। अगला देखते हैं, लिखा 12 नील 5 लाख 30। तो शुरुआत कहाँ से हो रही भाई?
नील से छोटा खरब, खरब से छोटा अरब, अरब से छोटा करोड़, करोड़ से छोटा हजार और लाख, करोड़ से छोटा लाख, लाख से छोटा हजार, हजार से छोटा सैकड़ा और सैकड़े से छोटा दहाई और इकाई। ध्यान से देखिए बच्चों, 12 नील कह रहा तो ठीक है, 12 नील लिख दिए। खरब कह रहा है भाई, खरब नहीं है इसमें, जरा देखिए कहीं नहीं खरब है, हमने नील वाला लिखा, खरब नहीं है, खरब 0 0 लिखेंगे। अरब है, अरब भी नहीं है तो ये भी 0 0 लिखा जाएगा। करोड़ कहीं दिखा, नहीं लिखा है, करोड़ वाला भी 0 0। लाख है, हाँ ये है देखो 5 लाख है, तो 5 लाख को क्या लिखोगे, 2 अंक बनाना है, इसको 0 5 लिखेंगे, 5 लाख लिख दिए। हजार है इसमें, नहीं है, हजार लिख दिए, डबल 0। सैकड़ा है क्या भाई, सैकड़ा भी नहीं है तो 1 0 लिखेंगे क्योंकि सैकड़े में 1 अंक होता है। फिर लिखा है 30, तो 30 है तो लास्ट में 30 लिख दिए। तो ये हो गया 12 नील 5 लाख 30। अगला बच्चे और देखते हैं, लिखा है 7 अरब 40 लाख। क्या लिखा है, 7 अरब 40 लाख। जरा देखिए शुरुआत इसकी अरब से हो रही है, तो शुरुआत हम अरब से करेंगे। अरब से छोटा भाई करोड़, करोड़ से छोटा लाख, लाख से छोटा हजार, हजार से छोटा सैकड़ा और सैकड़े से छोटा दहाई और इकाई। चलिए 7 अरब कह रहा है, आप लिखेंगे 0 7। करोड़ है, नहीं है, 0 0। लाख है भाई, बिल्कुल है, क्या लिखा है 40 लाख, तो 40 लिख दिए लाख के नीचे। हजार है कहीं, नहीं, डबल 0 लिखेंगे हजार। सैकड़ा है, नहीं है, 1 0 लिखेंगे। दहाई और इकाई में कोई गिनती का बोल रहा, नहीं बोल रहा, तो डबल 0 लिखेंगे। तो इस तरीके से ये हुआ 7 अरब 40 लाख। और उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप सभी को अच्छे से बड़ी संख्याओं को पढ़ना और लिखना आया होगा। हम इस तरीके से अन्य और भी बड़ी संख्याओं को पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं जल्दी से। तो आप देखिए और इसको शेयर भी करिए जिससे और लोगों को लाभ हो सके। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी अन्य टॉपिक के साथ मिलेंगे।